हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आईसीएमआर की तरफ से वैकेंसीज आई हैं आपके असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर, यूडीसी की पोस्ट और एक आप लोगों की एलडीसी की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जाम पैटर्न से स्टार्टिंग करते हैं। ये आप लोगों की वैकेंसी है आईसीएमआर वीसीआर से जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट की। पोस्ट कोड 01 है इसका। नेम ऑफ द पोस्ट में देखो असिस्टेंट है। टॉपिक आप लोगों के कैसे कैसे आएंगे, सीबीटी, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोगों का टीयर 1 होगा और आप लोगों का टीयर 2 होगा, जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सीबीटी की बात करते हैं। ये आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें इंग्लिश के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल नॉलेज के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। और सेक्शन ई के अंदर आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के 5 सेक्शन है, 20-20 नंबर सेम वेटेज है। आप लोगों का 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 ही आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट, पूरा 1.5 घंटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें कोई भी सेक्शनल वाइज जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। साथ ही दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0.25 आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम जो इसेंशियल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आप लोगों को टोटल 100 में से 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर आप लोगों को लाने ही होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की लिए। देखो स्किल टेस्ट आप लोगों का 20 नंबर का रहने वाला है और इसमें भी आप लोगों का 50% मार्क्स लाना जरूरी है। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों से वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल शीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एटसेट्रा ये सारी चीज कराई जाएंगी। साथ ही असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 45 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की इंग्लिश में, 40 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की हिंदी में टाइपिंग मांगी गई है, जो कि आप लोगों का टोटल 20 नंबर का जो है पेपर रहेगा, जिसमें आप लोगों को 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ एक्सेल शीट्स और प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी आप लोगों से बनवा के देखी जाएगी। रिलेटेड एक्सरसाइज, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन ऑफिस आप लोग जानते हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का बेसिक सा ये टेस्ट होगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप लोगों से 1 से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, और 8 साल से ज़्यादा का है तो आप लोगों को 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एलडीसी में। एलडीसी की बात करते हैं तो आप लोगों का इसमें एलडीसी और यूडीसी दोनों का सेम ही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें भी आप लोगों के 2 पेपर कराए जाएंगे, टीयर 1 और आप लोगों का टीयर 2। टीयर 1 आप लोगों का सीबीटी होगा, टीयर 2 आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें भी वही आप लोगों का सेक्शन 1 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे। सेक्शन बी के अंदर आप लोगों का करंट अफेयर आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे। और सेक्शन सी की बात करता हूं तो इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 20 नंबर के आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के 20 नंबर के आने वाले हैं। तो टोटल आप लोगों के जो वेटेज बैठेगा दोस्तों, ये बैठेगा आप लोगों का 100 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और इसमें भी आप लोगों को सेम 90 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें भी कोई जो है आप लोगों की सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। ठीक है, और नीचे हम लोग बात करते हैं तो 1 नंबर सही करने पर मिलेगा और 0.25 नंबर गलत करने पर आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा। और देखो यूआर ओबीसी या एसटी के लिए आप लोगों का पूरा मिनिमम एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। 50 नंबर आप लोगों के यूआर ओबीसी से और एसटी से हैं तो आप लोगों का 40 नंबर आप लोगों के इसके अंदर आने चाहिए यूडीसी और एलडीसी के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर पर जो आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। इसमें क्या चीज़ें हैं, देखो इसमें आप लोगों से एमएस ऑफिस वगैरह कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों का सिंपल एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों का इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों का हिंदी में। की डिप्रेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में इन्होंने बताई है। और सेम चीज़ें वही एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो आप लोगों का वही है, 1 से 2 साल के बीच में तो 1 नंबर, और 8 साल से ज़्यादा है तो आप लोगों का 5 नंबर का आप लोगों को वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे आप लोगों का सारा रेशो बताया गया कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए वो 1:10 में किए जाएंगे, यानी कि 10 कैंडिडेट रहेंगे एक वैकेंसी पे। ठीक है, जितनी वैकेंसी मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा उसके 10 टाइम्स आप लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं तो असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी तीनों का सेम ही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर, यानी कि वही सारी चीज़ें आप लोगों को इंग्लिश में पढ़नी होंगी।
जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की बात करते हैं तो वही सारा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह, ये सारी करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होंगी। रीजनिंग की बात करते हैं, एनालॉजी, सिंबल, नंबर एनालॉजी, सिमांटिक एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, यानी कि वही बेसिक चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, फाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। मैथ्स की बात करते हैं, नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, अलजेब्रा वगैरह सब वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो एडवांस वगैरह सारी चीज़ें इसमें है, मेंसुरेशन भी है, अलजेब्रा भी है, टीआई वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई हैं। ठीक है, नीचे हम लोग बात करते हैं सिटीज़ और सेंटर के लिए, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और एज लिमिट वगैरह की बात करते हैं तो ये सारा इन्होंने क्राइटेरिया दिया गया है, जो भी रिलैक्सेशन आप लोगों को दिए जाएंगे वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो आप लोगों की अपर एज लिमिट रहेगी, वो जो क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आप लोगों की अपर एज लिमिट मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और सारा यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के लिए बताया गया है, ये सारा एड्रेस है और ये ईमेल है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग कमेंट करते हैं तो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, www.vcrc.icmr.org.in, और ये ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के वैकेंसीज़ वगैरह कहाँ से हैं, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। देखो ICMR VCRC वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर से आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं, 21 फरवरी का ये नोटिस है। और इसके अंदर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं हम लोग, ये चलो पहले ऊपर ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को वैकेंसी। देखो असिस्टेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों की 2 रहने वाली हैं, जनरल की ही आप लोगों की UR की 2 ही वैकेंसी हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। मिनिस्ट्रियल आप लोगों की जॉब रहेगी, असिस्टेंट ग्रुप बी की आप लोगों की वैकेंसीज रहने वाली हैं, पे लेवल 6 आप लोगों को मिलेगा। और UDC की बात करते हैं, ये भी आप लोगों की ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज हैं, इसमें पे लेवल 4 आप लोगों को मिलेगा। और LDC की बात करते हैं तो मिनिस्ट्रियल है, इसमें आप लोगों को पे लेवल 2 मिलेगा। तो टोटल आप लोगों की 7 वैकेंसी, जिसमें UR की 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गलत चीज़ इसमें मेरे को क्या लगी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें यदि इनकी लास्ट डेट वगैरह की बात करते हैं तो ये सारी विल बी प्रोवाइडेड सून है, यानी कि अभी ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई हैं कब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस ये आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें चलेंगी आप लोगों की। ठीक है, अभी डेट वगैरह इनकी नहीं आई है। देखो गलत चीज़ इसमें मेरे को लगी, ये हम लोग नीचे आते हैं ना, आप लोग इसकी एग्ज़ाम फीस देखेंगे तो ये देखो, यदि आप लोग असिस्टेंट UDC और लोअर डिवीज़न क्लर्क तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 2000 रुपये देने होंगे यदि आप UR EWS और OBC से आते हैं, और 1600 रुपये यदि आप लोग इन कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द फी वंस डिपॉजिट विल नाइदर बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये फीस आप लोगों की वापस नहीं की जाएगी। और इसमें अभी ये नहीं लिखा है कि 2000 रुपये आप लोगों को इन तीनों पोस्ट के लिए देना है या किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देने हैं। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलो देखो मुझे ही मिल गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट एंड पे द एप्लीकेबल फीस सेपरेटली। तो आप लोगों को सेपरेटली फीस पे करनी होगी, यानी कि असिस्टेंट के लिए 2000 अलग, UDC और LDC इनके लिए 2-2000 रुपये अलग से आप लोगों को देने होंगे। ठीक है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन यदि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप लोग अप टू डेट रहिएगा, इस वेबसाइट जो मैंने आप लोगों को बताई थी VCRC की, तो वहाँ आप लोग को इसको चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।